is my specialty. बहुत अच्छा बनाते और हैं इसका आप। मतलब ये नहीं है कि एरिका को बनाना नहीं आता। और साथ मैंने बनाए हैं मैंने बना दिए हैं बीफ के शामी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबके इतने मैसेजेस आए, इतनी कॉल्स और इतना ज़्यादा जो आप लोगों ने प्यार दिखाया उस सब का बहुत शुक्रिया। सब जो लोग हॉस्पिटल में मिलने आए और आज भी हमारे घर अभी गेस्ट आ रहे हैं इज़हान की इयादत के लिए। सो इसलिए ये सारे मैं पाकिस्तानी कपड़े पहन के बैठी हूँ और तैयार श्यार हूँ। सो लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि जितना खर्चा हुआ है हॉस्पिटल में रहने का, सारा सर्जरी का, वो मैं बताऊँगी। सो मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि जो लोग जर्मनी में रहते हैं उनको तो इस चीज़ का पता होगा कि एक इंश्योरेंस सिस्टम होता है कि जब आप जर्मनी आते हो तभी आपको एक अपनी इंश्योरेंस करानी होती है। और जो आपकी जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी जब पेमेंट आती है, सैलरी आती है, तो उसमें से वो 1 पार्ट जो होता है वो डिडक्ट होकर आता है। तो जब आप बीमार होते हो तो आपके पास कार्ड दिया हुआ होता है इंश्योरेंस का और आप बस वही देते हो। एज सच आपको कोई पे नहीं करना पड़ता। लेकिन जो लोग जर्मनी में नहीं रहते तो उनके लिए ये हेल्पफुल है कि वो इंश्योरेंस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। और 2 टाइप्स की होती हैं, एक पब्लिक होती है, एक प्राइवेट होती है। सो जिनकी जॉब्स वगैरह होती हैं मोस्टली वो पब्लिक में आते हैं। जो बंदा कंट्रोल करता है इन सब चीज़ों को उसी को ही बुला लेते हैं ना। सो वेलकम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो गाइस, मिराज थोड़ा सा बता दो कि इंश्योरेंसेस क्या होती हैं और कितना कितना पार्ट देना होता है सारा ना। तो 2 तरह की इंश्योरेंसेस होती हैं, एक पब्लिक होती है और दूसरी प्राइवेट होती है। जो पब्लिक होती है उसका जो हाफ पार्ट होता है वो एम्प्लॉय पे करता है और हाफ पार्ट एम्प्लॉयर पे करता है। 8 to 10% ऑफ योर ग्रॉस इनकम होती है जो इसकी लेकिन कैलकुलेशन जो होती है। लाइक स्कॉलरशिप्स पे आते हैं या जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनका भी ये सीन है या उनकी थोड़ी डिफरेंट उनका होता है? डिफरेंट होता है, उनकी प्राइवेट इंश्योरेंसेस होती हैं, जैसे जो डॉट स्कॉलरशिप पे आते हैं वो डिफरेंट इंश्योरेंसेस होती हैं। तो हर इंश्योरेंस के अपने एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। हाँ, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारी इंश्योरेंस में नहीं होती उनकी में इंक्लूड होती हैं और कुछ ऐसी हैं कि जो हमारे में होती हैं उनकी नहीं होती। सो लाइक डिफरेंट होती है। लेकिन जो मोस्टली चीज़ होती है ना वो ये होती है कि टोटली एक्सपेंसेस कवर्ड होते हैं। जी हाँ, टोटली। खास तौर पे अगर आपको कोई इमरजेंसी हो गई है या आपकी कोई सर्जरी हो गई है, मतलब जो कॉस्मेटिक किस्म की सर्जरीज जो आती हैं या कॉस्मेटिक जैसे वो हो गया जी, आपने एडिशनल जो आप अपनी ब्यूटी या किसी उसके लिए कराओ तो वो नहीं होती। जैसे अब डेंटिस्ट के पास कुछ चीजें हैं जो नहीं कवर होती मोस्टली चीजें ना, कि जैसे लेकिन बेसिक्स जो होती हैं ना वो सब वो में सब इंक्लूड होती हैं। जैसे प्रोफेशनल क्लीनिंग हो गई वो जी आपको पे करना पड़ता है। तो कुछ प्राइवेट जो इंश्योरेंसेस जो आप करते हैं तो वो उसमें कवर हो जाता है। और मैं साथ साथ ये बताना चाहूँगी, हम लोग हॉस्पिटल में इतनी दफ़ा एडमिट हुए हैं। लाइक जब इज़हान पैदा हुआ मैं इतनी दफ़ा मेरी तबीयत ख़राब हुई, इज़हान की तबीयत ख़राब हुई, जब जब हम बेहोश हुए हैं हम लोग हॉस्पिटल में गए हैं और अब सर्जरी हुई। सो हर चीज़ हमने कभी भी कोई पैसे नहीं भरे। हाँ, जो वाइटामिन और एडिशनल चीज़ें हम खुद से लेना चाहते हैं उसके तो साफ सी बात है हम पे करते हैं। लेकिन अदरवाइज जितनी भी इनकी मेडिकेशंस होती हैं वो सब फ्री होती है। और यहाँ पर ये चीज़ भी है कि ये एंटीबायोटिक्स वगैरह जैसे पाकिस्तान में होता है ना कि वो कॉमन है कि बस जाओ वो फार्मेसी से मिल जाता है। तो यहाँ पर ये नहीं है। यहाँ पर ये लोग हॉस्पिटल में रखते हैं आपको और खुद ट्रीट कर कर ही भेजते हैं घर। तो ये एक एडवांटेज है कि जब आप घर आते हो तो आप मतलब बिल्कुल ठीक होके माशाल्लाह वहां से आते हो तो आपको एंटीबायोटिक्स नहीं देते कि आप उसका यूज करो और गलत यूज ना कर लो। तो वहीं पर ही आपको बस मैनेज करते हैं और उसके बाद आपको घर भेज कि वो देते हैं। आपको खुद ट्रीट करके ही भेजते हैं। तो वन ऑफ द मेन रीजन भी मेरे ख्याल में यही थी कि हमारी यहाँ से ऑपरेट करवाने की, सर्जरी करवाने की जान हाँ, एक तो था कि ना मतलब हम लोग प्लान कर रहे थे कि कहाँ से करवाना चाहिए, कि पाकिस्तान से कराएं या इधर जर्मनी से कराएं। तो एक तो हुआ ना कि इमरजेंसी हो गई तो हमें करानी ही पड़ी यहाँ से। लेकिन अदरवाइज हमारे माइंड भी यहीं से था, हम लोगों ने टाइम भी इनसे लिया हुआ था और हर चीज़ बैक चल रही थी कि जाना था और इन लोगों ने बुलाया था हमें। थोड़ा सा इनका जो होता है स्लो होता है सिस्टम। तो इनका जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना उसके बारे में भी बहुत सवाल उठाए जाते हैं। अक्सर कहते हैं कि इनका हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, इतना मैनेज नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है खास तौर पे बच्चों के मामले में, सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि दे आर द एक्सपर्ट। बट लेकिन जो बड़ों का है वो मुझे नहीं पता, वो नहीं, आपसे मुझे आप भी गई थी, हाँ पता हाँ, चला। मैं इस वे से कहूँगी कि जैसे मैं आफ्टर डिलीवरी था तो उसमें मेरा जो ब्लड वगैरह था काफ़ी हुआ था लॉस वगैरह, तो उसमें मेरे आयरन का
सडन लॉस था, तो उन्होंने मुझे वहीं पे रहते हुए 3 दिन में मेरी आयरन को बहाल किया था और फिर घर आने दिया था। तो सेकंड टाइम पे मेरा ये हुआ था कि मुझे इन्फेक्शन हो गया था, तो फिर मुझे दोबारा एडमिट किया था और 7 डेज के लिए उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक्स लगाई थी, तो तब भी उन्होंने लाइक विद इन 7 डेज में मैं सही हो गई थी। तो हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, तो मेरा एक्सपीरियंस फिलहाल तक तो अच्छा रहा है, लेकिन इसमें ये चीज़ है कि डिपेंड करता है कि आप कितना बेयर कर सकते हो। लाइक मैं जो हूँ मैं वो बंदी हूँ जो मेडिसिन वगैरह यूज़ नहीं करती। तो कुछ लोग जैसे पाकिस्तान से या इंडिया से आते हैं ना, तो वहाँ पे क्योंकि जो मेडिसिन वगैरह हैं वो आम होती हैं कि आपको कोई भी दर्द है तो आप खा लो, हर बात पर वहाँ एंटीबायोटिक्स यूज़ कर लो। तो अगर आप वो बंदे हो जो आप मेडिसिन यूज़ ज़्यादा करते हो और आप फिर कहते हो कि नहीं हम इधर जाते हैं और कराते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो है ना, क्योंकि यहाँ पर वो ये ट्राई करते हैं कि जो आपका अपना बॉडी है वो रिस्पॉन्स करे ना। हाँ, लेकिन जब वहां से एंटीबायोटिक्स ले लेकर हम अपने कंट्रीज कि पाकिस्तान अगर हमारी इंडिया बॉडी पहले से ही यूज्ड हुआ है मेडिसिन की, और यहाँ पर ये लोग वेट कराते हैं। लाइक अगर आप जाओगे ना, ऐसे जाओगे, एम्बुलेंस कॉल करोगे, वो फौरन आपको लेकर अंदर जाती है। लेकिन एम्बुलेंस भी तब कॉल कर सकते हो जब बहुत ज्यादा हाँ, emergency हो। इमरजेंसी जैसे जब जब हमें हो गया हमने कॉल किया और फौरन वो रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन एक दफ़ा ये हुआ कि मुझे थी इमरजेंसी और मुझे था कि नहीं नहीं मैं बेयर कर लूँगी, और मैं चली गई ना। सो लिटरली वहाँ पे मुझे 4 to 5 आवर्स जो है ना वेट कराना पड़ा, क्योंकि उनकी शिफ्ट चेंज हो रही थी। सो ये चीज़ थोड़ा माइंड में रख कर जाया करो, क्योंकि यहाँ पे वेट बहुत कराते कि हैं। अगर आपकी तबीयत वाकई खराब है, आपको लग रहा है आपको इमरजेंसी की जरूरत है, तो आपको फिर कॉल करनी चाहिए एम्बुलेंस को। हाँ। फिर उसमें ये होता है कि आपको प्रेफरेंस दी जाती है। अदरवाइज 4 to 5 आवर्स वेट वो करते हैं, आपके ब्लड टेस्ट ले रहे हैं, उनके आने का वेट कर रहे हैं, उस तरह से वो आपको प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो वहाँ पे ये होता है कि आपका जो फैमिली डॉक्टर होता है ना, वो आपको कोई भी मसला आपको पहले उसके पास जाना होता है। इमरजेंसी इज बेसिकली जब आपको वाकई में इमरजेंसी होती है, सो वो इसके लिए है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो। मिस्टर हस्बैंड अपना पुलाव दिखाते हुए। चिकन पुलाव इज माय स्पेशलिटी। बहुत अच्छा बनाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि रिका को बनाना नहीं आता। रोजाना रिका ही बनाती है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है चिकन पुलाव खास तौर पे बनाना भी और खाना भी। और मैं आज को कुकिंग करने का भी बहुत शौक है। ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ हस्बैंड्स होते हैं ना कि बस बीवी ही बनाएगी खास पहले तौर मुझे पे। बहुत शौक था, लेकिन जब से आपने चिकन कढ़ाई और बनाना शुरू किया, फिर मेरा दिल नहीं करता, सिर्फ मेरा राइस बनाने का दिल करता। अच्छा, क्या मतलब अच्छी बनाती हुई अब बुरी? नहीं अच्छी है, साफ सी बात है, इसलिए दिल नहीं करता, वरना मैं खुद बनाता ना। सही सही। तो राइस अच्छा नहीं बनाती यार? राइस अच्छे बनाती हो, लेकिन आप कहती हो कि मेरे राइस ज्यादा अच्छे बनते हैं, इसलिए मैं बनाता हूं। हाँ, ये तो सच है। पर साथ मैंने बनाए हैं ये क्या है, विंग्स। मुझे खुद ही नाम भूल गया कि मैंने क्या बनाया। ये तो अभी शुक्र है कि नहीं नहीं, ये मैंने चिकन विंग्स बनाए हैं, और इधर मैंने बना दिए हैं बीफ के शामी। बीफ वही है जो आपने कल परसों अगर देखा होगा व्लॉग, तो उसमें मैंने कीमा आलू बनाया था। तो जो रिमेनिंग बीफ था उसके मैंने सोचा ना शामी बना लें, क्योंकि बीफ जो है ना वो ऐसे नहीं खाया जाता, या कीमे की फॉर्म में खाया जाता है या शामी की। जो इनका एरोमा है ना, ओह लाजवाब। चिकन के जब होते हैं ना उनमें इतना हाँ, टेस्ट इतना नहीं आता, ये टेस्टी ज्यादा होते हैं, बट हर रोज भी नहीं खाने चाहिए। आई डोंट प्रमोट बीफ, वैसे करती हूँ लेकिन इतना ज्यादा। गाइज आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये जो थोड़ा हमारा एक्सपीरियंस था उसके रिलेटेड हमने सब कुछ बताया है, लेकिन अगर आप लोगों को कुछ पता है और हम कुछ स्किप कर गए तो प्लीज़ कमेंट्स किया करें। उससे ये होता है कि हमारा भी नॉलेज बढ़ता है, और जो लोग व्लॉग्स देख रहे हैं और कमेंट्स रीड करते हैं उनको भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।